रानो चिड़िया की दो बेटियां थी। एक का नाम चिंकी और दूसरी का नाम गुड़िया था। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत नफरत करती थीं। गुड़िया, ये मेरा है, ये मुझे दो। नहीं चिंकी, ये मेरा है, आप इसे मुझे दे दो। चिंकी और गुड़िया बेटा मिल बांट कर खेल लो। नहीं मामा, मुझे इससे खेलना पसंद नहीं है। मैं कौन सा आपसे शौक से खेलती हूँ। ये कहकर दोनों जंगल में भोजन ढूंढने चली जाती हैं। वहाँ पर उनको एक ही भोजन मिल जाता है। ये मेरा तरबूज है, पहले मैंने इस तरबूज को देखा है। दीदी, आपसे पहले मेरी नजर पड़ी है इस तरबूज पर। ये मेरा है, आप जाओ यहाँ से। गुड़िया, आप जाओ, फिर मम्मा से ना कहना कि मैंने आपको मारा। दोनों बहनें इस तरह से लड़ने लगती हैं। तभी गौरी कवि बोलने लगती है। तुम दोनों चुप हो जाओ, ये तरबूज मेरा है। अगर इस तरबूज को मैं रख लूं तो आप दोनों में लड़ाई नहीं होगी। हाँ गौरी, आप ये तरबूज ले लो और गुड़िया चलो यहाँ से। हम दूसरे जंगल से भोजन खोज लेंगे। ऐसा कहकर कबूतरी गुड़िया को अपने साथ वहाँ से ले जाती है। देखा चिंकी, झगड़ने से कुछ नहीं होता, तेज दिमाग से सब कुछ होता है। हाँ गौरी, आप ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। आज आपने साबित कर दिया। चलो अब हम मीठा मीठा तरबूज खा लेते हैं। फिर वो दोनों तरबूज खाने लग जाती हैं। दोनों बहनें इसी तरह से छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगती और धीरे धीरे समय भी गुजरने लग जाता है और अब दोनों बड़ी हो जाती हैं। मम्मा, मैं गौरी के साथ नदी पर जा रही हूँ और आप गुड़िया से कह देना मेरे आने तक वो नदी का रुख ना करे। चिंकी बेटी, ये बात सुनते सुनते मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। आखिर आप कब तक आपस में लड़ते रहोगे। परंतु चिंकी तो अपनी माँ की बातों को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। गौरी, सुबह सुबह का नज़ारा कितना अच्छा लगता है। तभी तो गुड़िया के आने से पहले मैं यहाँ आ जाती हूँ। हाँ चिंकी, आप सही कह रही हैं। अब तो मुझे भी यहाँ पर आना अच्छा लगता है। वो दोनों ऐसे बातें ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर एक सुंदर चिड़ा आ जाता है और वो पानी पीकर चला जाता है। गौरी, ये सुंदर चिड़ा कौन था? आज से पहले तो मैंने इस जंगल में इसको नहीं देखा। मुझे नहीं पता चिंकी, मैंने भी पहली बार ही देखा है। वो दोनों फिर अपने घर चली जाती हैं और चिंकी सुबह होने का इंतजार करने लगती है। और फिर सुबह होते ही गौरी और चिंकी नदी पर चली जाती है। देख चिंकी, ये कल वाला ही चिड़ा है और नदी पर आ रहा है। क्या आप दोनों मेरा इंतजार कर रही थी? हम दोनों आपका ही इंतजार कर रहे थे। पहले कभी नहीं देखा आपको इस जंगल में। मैं पास वाले जंगल से आया हूँ। हमारे जंगल में पानी खुश्क हो गया है, इसलिए पानी पीने यहाँ आता हूँ। मेरा नाम बंटी चिड़ा है। वैसे आपको बुरा न लगे तो एक बात कहूँ, आप बहुत सुंदर हो। बंटी चिड़े की ये बात सुनकर चिंकी बहुत खुश हो जाती है और फिर वो तीनों ऐसे ही बातें करने लग जाते हैं और फिर कुछ ही देर में उनकी गहरी दोस्ती हो जाती है। अब अक्सर चिंकी बंटी चिड़े से मिलने आया करती थी। एक दिन जब वो ऐसे बातें कर रहे थे, गुड़िया की सहेली कबूतरी उन्हें देख लेती है। अरे, ये तो चिंकी है और ये चिड़ा कौन है? मैंने पहले ये कभी नहीं देखा। मैं भी जाकर गुड़िया को बताती हूँ। फिर कबूतरी जल्दी से चिड़िया के पास चली जाती है। गुड़िया, चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें नदी पर कुछ दिखाना है। मैं ना, आपको तो सब पता है, जब तक दीदी वहाँ से नहीं आएगी मैं नदी पर नहीं जा सकती। अरे गुड़िया, जिद छोड़ो और मेरे साथ चलो, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। और फिर वो दोनों नदी पर आ जाते हैं और बंटी चिड़े को चिंकी चिड़िया से बातें करते हुए गुड़िया देख लेती है। मैं भी मामा को जाकर बताती हूँ कि दीदी एक अनजान चिड़े से बातें कर रही है। नहीं गुड़िया, अगर आप आंटी जी से कहेंगी तो वो आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगी। आप ऐसा करो, अगर आंटी जी को यहाँ पर लेकर आओ, वो अपनी आंखों से खुद देख ले। हाँ मैं ना बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं कल मामा को यहाँ पर लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर गुड़िया और मैना वहाँ से घर वापस आ जाती हैं। और फिर जब अगली सुबह होती है
है चिंकी वहां से नदी की तरफ चली जाती है और गुड़िया माँ से कहने लगती है, माँ, आप नदी पर चलो, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। ठीक है गुड़िया, मैं आपके साथ चलती हूँ, वरना आप दोनों में झगड़ा फिर से शुरू हो जाएगा। फिर वो दोनों नदी पर चली जाती हैं और बंटी चिड़ा चिंकी की मामा को देखकर वहां से चला जाता है। चिंकी, आपके साथ ये चीरा कौन था और मुझे यहाँ पर देखकर भाग क्यों गया? फिर मामा चिड़िया चिंकी की खूब डांट लगाती हैं। ये सब देखकर गुड़िया अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी, परंतु चिंकी को तो उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। चिंकी, आज के बाद उस चिड़े से बात करते हुए मैं आपको ना देखूं। उसकी मामा उसे खूब डांटती है और वह गुस्से में घर जा रही थी कि रास्ते में उसे गोरी कभी मिल जाती है। चिंकी उसे सारी बात बताती है। तुम मानो या ना मानो, ये सब तुम्हारी बहन ने किया है। पहले कभी तुम्हारी मामा इस तरह नदी पर आई हैं क्या? हाँ गौरी, तुम ठीक कह रही हो। मैं इसको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये याद रखेगी। चिंकी, मेरे पास एक तरकीब है, कान इधर कर। चिंकी उसके कान में तरकीब बताती है और चिंकी को ये तरकीब बहुत अच्छी लगती है। ले रो। गुड़िया, जल्दी चलो, तुम्हारी मामा को चील पकड़ कर ले गई है, उनको बचाओ। चिंकी पता नहीं कहाँ है, जल्दी करो नहीं तो तुम्हारी मामा मारी जाएगी। गुड़िया कुछ सोचे समझे बगैर गोरी के साथ उसके साथ चली जाती है। गोरी उसे गार में ले जाती है। गौरी, यहाँ तो मेरी मामा नहीं है, फिर आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? गोरी ने नहीं, हम दोनों ने बोला। और अब तुम इस चील के गार में मर के सड़ जाओ, कोई भी तुम्हें पूछने वाला नहीं होगा। और अब मैं ये दरवाजा बंद करके जा रही हूँ ताकि तुम अंदर ही मर जाओ। चिंकी और गोरी अभी दरवाजा बंद ही करने वाले थे कि गुफा का मालिक आ जाता है और उन्हें भी पकड़कर अंदर बांध लेता है। ओए, आज तो मेरा डिनर हो गया, मैं थोड़ी देर आराम करने लगी हूँ। खबरदार, तुम तीनों में से किसी ने शोर मचाया। मैं शिकार की तलाश में गई थी, शिकार तो खुद मेरे पास चल कर आया है। ये कहकर चील सो जाती है। दीदी, आपने ये ठीक नहीं किया। गुड़िया, झगड़ा तुमने शुरू किया था। क्या जरूरत थी मामा को नदी पर लाने की और मुझे कितनी डांट पड़वाई। वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे को इल्जाम लगा रही थी और गौरी अपनी रस्सियों को ढीला कर रही थी कि अचानक से गौरी की रस्सी खुल जाती है। गौरी, मेरी भी रस्सी खोल दो। ना बाबा ना, ये ना रस्सी खोलते खोलते चील की आंख खुल जाए और वो मुझे डिनर बना ले। गौरी, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। जहाँ है तो जहाँ है, मैं जा रही हूँ। ये कहकर गौरी चली जाती है और फिर गुड़िया अपनी रस्सी ढीली कर लेती है और रस्सी चुरा लेती है। अब चिंकी को लगता है कि वो अकेली ही शिकार बनेगी चील का। गुड़िया अपनी बहन चिंकी की रस्सी ढीली करने लग जाती है। ये क्या, मैं तुम्हें मारने आई थी और तुम मेरी जान बचा रही हो। दीदी, धीरे बोलो, चील की आंख खुल जाएगी। और फिर गुड़िया चिंकी की रस्सी चुरा लेती है और फिर दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद ऐसी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।